बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद ज़ोरा। आज हम बनाने लगे हैं बड़े पाए। तो मैंने 2 बड़े पाए मंगवा लिए थे। बहुत स्पेशल डिश है सर्दियों के लिए। तो अगर हमने नाश्ते में ये बहुत ही अच्छी डिश लगती है। हम आज होटलों जैसे पाए बनाएंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छी तरह 3-4 बार खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इसमें गर्म पानी डाल के इसे एक दफ़ा फिर धोएंगे। ये 3-4 बार मैंने अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 चम्मच नमक है और गर्म पानी। गर्म पानी से इसकी सारी स्मेल जो है वो निकल जाएगी। अब फिर एक मरतबा इसे अच्छी तरह धोएंगे। खून के जर्रे हैं ना जो भी है, ये देखना अच्छी तरह साफ हो जाए गर्म पानी डालने से। इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। ये देखें पानी का कलर चेंज हो गया। 2 मिनट के लिए हम इसमें इसे डिप रहने देंगे। फिर हम इसे दोबारा पानी से धोएंगे। चलेंगे, अब इसका धोने का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कुकर में शिफ्ट करते हैं। हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी हम इतना डालना है जिसमें ये अच्छी तरह से सारे पाए अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब हम इसमें लहसुन के जवे ऐड करेंगे 10-12 और एक प्याज लिया है, इसमें हमने कट लगा लिए हैं छुरी की मदद से और वो इसमें ऐड कर देंगे। अदरक की टुकड़ियाँ ऐड कर देंगे। इस तरह हमने कर लिए ऐड कर दें। ये जैसे ही ये पाए गलेंगे ना, ये जो इसके अंदर ये चीज़ें डाली है ना, ये भी अच्छी तरह गल जाएंगे। पूरा 1 घंटा इसने चलना है और ये पाए भी अच्छी तरह गल जाएंगे और ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरह गल जाएंगी। और 2 चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे, इसलिए कि जब ये पके तो ये उबल के बाहर ना निकले। ये देखें, ये 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिए और 1 चम्मच ये सुरख मिर्च का डाल दिया है। ये कम ही डालनी है, ये बाद में इसका मसाला तैयार होगा। अभी ये गलने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं। ये हल्दी डाल दी थोड़ी सी इसके अंदर। अब 1 घंटे के लिए इसे हम बंद कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद फिर इसे खोलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 4 दालचीनी की छड़ियाँ ये भी उसमें ऐड कर देंगे। के बाद कुकर खोला है। माशाल्लाह ये पाए अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इनका तड़का लगाएंगे, इनका मसाला अलग से बनाएंगे। अब दूसरी तरफ जाते हैं। ये घी मैंने डाल लिया है, इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अब जो दारोमदारी से इसका जायके का है, ये सारा मसाले का है और मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। लहसुन की बुनाई हो चुकी है, इसमें खुशबू छोड़ दी है और प्याज उसे रखा था पाए के अंदर वो अच्छी तरह गल चुका है। अब ये इसके अंदर डाल दिया उसे ग्राइंड करके। ये देखिए मसाला तैयार हो रहा है। इसकी स्मेल तो पहले खत्म हो चुकी पाके। अब इसे अंदर बस डालेंगे, थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। अब ये टमाटर का पेस्ट है, ये इसके अंदर डाल रहे हैं। अब सारे मसाले की अच्छी तरह बुनाई करेंगे और ये घी छोड़ देगा। सब्ज मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी भी बुनाई अच्छी तरह करेंगे। यही मैं बार बार ये कह रही, बुनाई ये जितनी ज्यादा अच्छी करेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट इसका अच्छा बनेगा और लुक भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। ये आप जैसे होटलों में तैयार करते हैं ना, आपने कई मरतबा खाए हैं, वैसा ही इसका जायका बनेगा बेहतरीन। 2 पत्ते तेजपान के डाल दिए और एक ये डाल बादियान का पूरे डाल दिया। अब मसाला अच्छी तरह ये देखो भून चुका है और इसमें जो छोड़ दिया। अब इसके अंदर ये 1 चम्मच ये कश्मीरी मिर्ची का डालेंगे, क्योंकि पहले वो जो पकाए थे उस वक्त हम डाली थी मिर्ची। अब इसका ये तिक्की नहीं होती, इसका ये कलर के लिए डालते हैं। और ये हल्दी थोड़ी सी, आधा चम्मच हल्दी का। नमक नहीं डालती, नमक चेक करेंगे क्योंकि वो पहले पाए में डाला हुआ है। थोड़ी सी यखनी इसके मसाले के अंदर डाल दी है, इससे फिर बुनाई करेंगे मसाले की। अब मसाला अच्छी तरह भून चुका है, ये इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर पाए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इस मसाले के अंदर डाल देंगे और इसे भी 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। इसकी पाए की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब 4-5 ये साबुत मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह इसे पकने देंगे मसाले में, ताकि सारा जायका एक जैसा हो जाए। नमक पहले मैंने डाला था, आप अपने हिसाब से दोबारा चेक करके डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। इसलिए मैंने चेक किया है तो पूरा है नहीं। इनकी बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब जो यखनी थी, अब मैं उसके अंदर ये डाल दूंगी। माशाल्लाह
क्या खूबसूरत है इसकी शक्ल है, इसने तैयार की है बुनाई की वजह से ये बेहतरीन बन गए। थोड़ी सी जो हल्दी डालते हैं ना पहले जब पाए शुरू स्टार्ट करते हैं तो ये इसलिए डालते हैं ताकि ये जो पाए ना इनके ऊपर कलर आ जाए, सफेद सफेद ना हड्डियां ना रहा है। ये देखिए कितनी प्यारे अब कलर हो गया इनका। आधा चम्मच ये काली मिर्च का डाल दिया, पिसी हुई काली मिर्च, और ये मसाले सूखा धनिया, और ये देखें ये जीरा ये इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छी तरह ये मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे और पकाएंगे। और खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके अंदर ये सब्ज धनिया डाल दिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये देखो कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी सी तैयार हो गई है। ये आप ही पसंद कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बनाया है। ये देखें मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, जो इसकी यखनी थी ना वही मैं इसके अंदर डाली। अब ये पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बोल में शिफ्ट करने लगी। बहुत ही मज़ेदार डिश है। किसी की दावत करें तो नाश्ते में ज़रूर बना के दें, बहुत ही मज़ा आएगा। सर्दियों के मौसम में ये बनाई जाती है, हर मौसम में बनाई जाती है। बड़ी ईद पे तो स्पेशल डिश है ये। ये देखें आप ऐसे कितना सॉफ्ट और कितना ये अच्छी तरह गल चुका है। आज की हमारी डिश पक के तैयार हो गई है। अब देखेंगे इसकी फाइनल लुक। ये रेसिपी मैंने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से बनाई है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दें। इसके लिए आप मेरे लिए दुआ करें। नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।